अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने लिमिट को डिस्कस किया था। आज हम इस पे वेरियस एग्जांपल हल करेंगे। तो हमारा एग्जांपल 1.6.11 है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो सोल्यूशन है लिमिट x tends to 1 x cube minus 3x plus 1 totally divided by 5x square plus 9x plus 6। चूंकि ये कोशेंट रूल है जिस तरह हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये लिमिट ऊपर के साथ भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी आ जाएगा। यानी लिमिट x tends to 1 x cube minus 3x plus 1 totally divided by limit x tends to 1 5x square plus 9x plus 6। अब ये हर एक लिमिट न्यूमरेटर के हर एक टर्म के साथ आ जाएगा और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म के साथ भी आ जाएगा। यानी लिमिट x tends to 1, ये x क्यूब, ये माइनस 3 इंटू एक्स है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो माइनस 3 सामने आ जाएगा, माइनस 3 और लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x हो जाएगा और प्लस 1 टोटली डिवाइड बाय, ये भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो 5 सामने हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 9 लिमिट x tends to 1 x और प्लस 6 अपनी जगह पे। अब जहां पे भी आप लोगों को x नजर आ रहा है, आप लोगों ने वहां पे 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1 टोटली डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 6। दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब से आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 से आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 टोटली डिवाइड बाय, ये 5 आ जाएगा, ये प्लस 9 प्लस 6, ये आ गया 1 प्लस 1 2 माइनस 3 से आ जाएगा माइनस 1 टोटली डिवाइड बाय, ये 5 प्लस 9 ये 14 हो जाएगा और 14 प्लस 6 ये 20 हो जाएगा। यानी implies that limit x tends to 1 x cube minus 3x plus 1 divided by 5x square plus 9x plus 6, this is equal to minus 1 over 20। this is equal to minus 1 over 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.6.12। इवैल्यूएट द लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस 2 क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 3x माइनस 2। हमने इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। अब सॉल्यूशन में लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 क्यूब रूट ऑफ x क्यूब माइनस 3x माइनस 2। तो ये पावर रूल है, लिमिट इसके अंदर चला जाएगा। किस तरह? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये x क्यूब माइनस 3x माइनस 2 होल क्यूब रूट, चूंकि ये हमारे पास पावर रूल है तो लिमिट इसके अंदर चला जाएगा। अब आप लोगों ने हर एक के साथ लिमिट पुट करना है, यानी लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये x हो जाएगा माइनस 2 अपनी जगह और होल क्यूब
रूट। अब जहां पे भी आपको x नजर आ रहा है आप लोगों ने उधर क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो ये -2 क्यूब हो जाएगा, ये -3 इंटू -2 हो जाएगा, ये -2 इन सब का क्यूब रूट। -2 क्यूब रूट, -2 क्यूब से आ जाएगा -8 और माइनस इंटू माइनस आ जाएगा +6 और ये -2 क्यूब रूट हो जाएगा। अब रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -8 प्लस -2 ये -10 हो जाएगा, -10 प्लस 6 से आ जाएगा -4 क्यूब रूट या -4 रेज़ टू पावर 1/3। Hence limit x tends to -2 cube root of x cube minus 3x minus 2, this is equal to 4 cube root of -4, cube root of -4। अब लिमिट में हमारे पास तीसरा एग्जांपल भी है। एग्जाम्पल 1.6.13, एग्जाम्पल 1.6.13 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल है कि इवैल्यूएट नंबर फर्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x और नंबर सेकंड है लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मालूम करनी है। नंबर ए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये एंगल पे नहीं है, ये रेशियो पे है, तो ये एज ए होल स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन होल स्क्वायर। अब चूंकि पावर रूल है तो लिमिट इसके अंदर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x होल स्क्वायर। अब लिमिट पुट करो साइन 0 होल स्क्वायर और साइन 0 से रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, तो 0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। पहले पार्ट का रिजल्ट हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है हमारे पास b यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x। तो 1 माइनस लिमिट कॉस के साथ आ जाएगा x tends to 0 cos of x। 1 minus cos of 0 और 1 minus cos 0 से 1 आता है, 1 minus 1 0। This implies that limit x tends to 0 1 minus cos of x this is equal to 0। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या था, लिमिट का एक एग्जांपल था। अब हम फिर एक फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। फ्रैक्शन में एक और लिमिटिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, वो कह रहा है एग्जांपल नंबर 1.14। ये तरजीह था और हम 14 को डिस्कस करेंगे। 1.14 इवैल्यूएट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2। हमने इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब पहले जरा ये लिमिटिंग वैल्यू जो है x टेंड्स टू 2 इसको आप इसमें एग्जैक्ट पुट करो कि रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं एग्जैक्ट 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 माइनस 2। 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2 से 6 आ जाएगा।
और 6 माइनस 6 आ जाएगा ऊपर 0 और नीचे भी 0 आ गया, यानी हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गया, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने पहले भी वीडियो क्लास में ये बात की थी कि अगर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उस वेरिएबल को कॉमन करके इसको कैंसिल करना है और उसके बाद आप लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास सिचुएशन चेंज है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो पहले आप इस क्वेश्चन की अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो पहले इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर लो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप लोगों ने फिर कंजुगेट वाला तरीका इख्तियार करना है, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में आ रहा है। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो मैं पहले इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये 0/0 वाला फॉर्म जो है, इंडिटरमिनेट फॉर्म जो है, ये खत्म हो जाएगा और हम इसमें फिर एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू यानी x टेंड्स टू 2 पुट कर सकते हैं। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो हमने क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, and this is equal to limit x tends to 2 -6 into 1, ये -6 आ जाएगा। अब ऐसे दो इंटीजर आप यहाँ पे कंसीडर करो कि इनका मल्टीप्लिकेशन -6 आ जाए और इनका समेशन हमारे पास +1 आ जाए, तो हमारे पास है x² + 3x - 2x - 6 टोटली डिवाइड बाई x - 2। अब देखो +3 into -2 -6 और +3 - 2 +1 आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2। इनसे क्या कॉमन ले लो, इससे आप लोगों ने x को कॉमन लेना है और इससे आप लोगों ने -2 को कॉमन लेना है। इससे मैंने x कॉमन ले लिया तो ये x + 3 हो गया, इससे मैंने -2 कॉमन ले लिया तो ये भी x + 3 टोटली डिवाइड बाय x - 2। अब इन दोनों में x + 3 कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x + 3 कॉमन है तो मैंने x + 3 को कॉमन ले लिया और हमारे पास रह गया x - 2 और नीचे भी हमारे पास x - 2, x - 2 और x - 2 कैंसिल हो गए। रिजल्ट आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ गया x + 3। अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2x और ये +3, जहां पे आपको x नजर आ जाए उधर 2 पुट करो, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + x - 6 डिवाइड बाय x - 2, दिस इज इक्वल टू 5, जो कि आपकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.6.15 की तरफ मैं आ रहा हूं। 1.6.15 evaluate limit when x tends to 4 x under the root -2 डिवाइड बाय x - 4। हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 4 x under the root -2 डिवाइड बाय x - 4। अब पहले ये एग्जैक्ट वैल्यू में x = 4 इसमें पुट करो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हमारे पास आ गया 4 under the root -2, नीचे हमारे पास आ गया 4 - 4, 4 under the root से आ गया 2 - 2 डिवाइड बाय 0, अब 2 - 2 0 डिवाइड बाय 0, यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है। इससे पहले एग्जांपल में मैंने अभी बात की है 1.6.14 में मैंने बात की है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि 0/0 फॉर्म आ रहा है,
यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो आप लोगों ने या तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आपने कंजुगेट का तरीका इख्तियार करना है। अब इस क्वेश्चन को जरा देख लो, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, कंजुगेट का तरीका इख्तियार करेंगे। किस तरह इख्तियार करेंगे, सॉल्यूशन लिमिट x tends to 4 x under the root minus 2 और x minus 4। x under the root minus 2 इसका जो कंजुगेट है वो है x under the root plus 2। आपने इसके कंजुगेट में ज़रब भी देना है और तकसीम भी करना है। किस तरह, मल्टीप्लाइड बाई x under the root plus 2 डिवाइड बाई x under the root plus 2, यानी x अंडर रूट माइनस 2 का जो कंजुगेट है वो क्या है, x अंडर रूट प्लस 2। इसमें मैंने ज़रब भी दे दिया और इसमें मैंने तकसीम भी किया है। अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, ये देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन यहां पे a की जगह पे कौन है, x अंडर द रूट, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और b की जगह पे कौन है, 2 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू x अंडर द रूट प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 4, ये आ जाएगा x माइनस 4 ऊपर से और नीचे हमारे पास है x माइनस 4 इंटू x अंडर द रूट और प्लस 2 जो है ये बाहर है। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 ये कैंसल, रिजल्ट आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 4 1 ओवर x अंडर द रूट प्लस 2। फिर कोशेंट रूल है, न्यूमेरिक में चूंकि कांस्टेंट है वहां पे लिमिटिंग वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम नीचे के साथ लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, यानी 1 ओवर लिमिट x टेंड्स टू 4, ये आ गया x अंडर द रूट प्लस 2। जहां पे आपको x नजर आ जाए वहां पे आप लोगों ने 4 पुट करना है, तो 4 प्लस 2, ये 1 और 4 अंडर रूट से 2 आ गया, 2 प्लस 2 और 1 ओवर ये 2 प्लस 2 से 4 आ गया। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो ये है, इंप्लाइज दैट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 4 x under the root minus 2 divided by x minus 4, this is equal to 1 over 4। ये हमारा लिमिटिंग रिजल्ट है इसका, यानी x under root minus 2 divided by x minus 4, ये इसका लिमिटिंग रिजल्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको एक टर्म का प्रूफ बताने जा रहा हूं और वो ये है कि लिमिट when x tends to 0 sin x divide by x is equal to 1। इन हमारे पास एक थ्योरम है, prove that limit when x tends to 0 sin x totally divide by x, ये 1 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। चूंकि आपकी किताब में इसका प्रूफ है नहीं, डायरेक्ट साइन x बाई एक्स, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब थोड़ा कुछ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। प्रूव करने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी ज़हन में रखनी है कि अगर a इज लेस देन b है और b जो है वो लेस देन a है तो ये पॉसिबल नहीं है। If a is less than b और b is less than a तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a is equal to b है। इस इनइक्वालिटी को यानी इस टर्मिनोलॉजी को भी इसके प्रूफ में मैं यूज करूंगा। आपके जहन में ये पहले से हो कि if a is less than b and b is less than a तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a और b आपस में फिर बराबर है। तो हमने इसको साबित करना है। इसको साबित करने के लिए मैं डायग्राम का सहारा लूंगा। अगर मेरे साथ एक डायग्राम है सर्कल, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है एक सर्कल, इसका सेंटर जो है वो O है और OA जो है ये इसका एक रेडियस है और हमारे पास OB जो है ये इसका
दूसरा रेडियस है, ये रेडियस। और यहां पे जो एंगल बन रही है रेडियन में वो x है, यानी ये एंगल जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है रेडियन में, ये x है। और इस एंगल का जो रिजल्ट है वो क्या है 0 और π/2 यानी 90 के दरमियान मैंने इस एंगल को लिया है। यानी OA is the radius, OA is equal to OB is the radius of the circle। ये इस सर्कल का क्या हमारे पास एक रेडियस है। अब हमारे पास जो है OAB, दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का ये क्या है OAB, ये हमारे पास एक सेक्टर है। अब इधर देख लो, ये आपको नजर आ रहा है कि OAB is a triangle whose area is less than the area of the sector। हमारे पास OAB ये एक कंप्लीट सेक्टर है। और ये जो आपको नजर है OA, और ये जो मैंने नीले पेन से किया है, मार्कर से किया है OAB, ये आपका एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल का जो एरिया है, इस एरिया ट्रायंगल का एरिया, ये एरिया ऑफ द सेक्टर से छोटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरह कर रहा हूं कि इस OA पे B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं। B से क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, जो कि BD है, BD है। और हमारे पास ये जो आपको नजर आ OA पे मैंने एक दूसरा परपेंडिकुलर क्या ड्रा किया है, दूसरा परपेंडिकुलर AC ड्रा किया है। यानी मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक हमारे पास OAB ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है OAC ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। और ये OAB ये आपका क्या है, ये आपका सेक्टर है। अब हमारे पास देख लो इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल, यानी हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ODB ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OBD sin थीटा यानी sin x, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हुआ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो है BD बटा हाइपोटेन्यूज जो है वो है OB। दिस इज इक्वल टू BD और OB जो है दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि R के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि BD दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर लो तो ये आ जाएगा R इंटू साइन ऑफ x, R इंटू साइन ऑफ x। अब ये बड़ा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ट्रायंगल OAC। नाउ इन ट्रायंगल OAC टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह पे x है, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बटा हुआ बेस यानी OA, AC बटा हुआ OA। This is equal to AC और OA is the radius of the circle जो कि R के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AC this is equal to R into tangent of X, tangent of X। ये दो चीजें मैंने पहले मालूम करना थी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल और एक सेक्टर है। हमारे पास सेक्टर जो है वो OAB है। एरिया ऑफ सेक्टर OAB। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर दिस इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा रेडियन में है और वो है x, तो हमारे पास इसका जो एरिया हो जाएगा वो 1/2 R स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब ये छोटे ट्रायंगल का मैं एरिया ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये बराबर है हमारे पास बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2। अब इसमें हमारे पास बेस कौन है, वो है हमारे पास OA। इसमें हमारे पास क्या है बेस
वो ओ है मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, वो कौन है? वो बी डी है, बी डी डिवाइड बाय 2। चूंकि ओ ए किस चीज के बराबर है? ओ ए बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और बी डी को मैंने इधर फाइंड आउट किया है कि वो बराबर है r इंटू साइन एक्स, r इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय 2, यानी दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 r स्क्वायर साइन एक्स। ये मेरा सेकंड रिजल्ट आ गया, ये हमारा क्या गया? सेकंड। अब ये आपको जो बड़ा ट्रायंगल नजर आया ओ ए सी, ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर बटा हुआ, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। अब इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है ए सी, और इसमें जो बेस है वो ओ है डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब AC इधर मैंने फाइंड आउट किया है कि AC बराबर है R इंटू टेंजेंट x, R इंटू टेंजेंट x, और OA जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वो R के बराबर है डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर टेंजेंट x। ये हमारे पास आ गया तीसरा रिजल्ट। और इन एरिया का मालूम करना इस फॉर्मूले के प्रूव करने में क्या है? जरूरी है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये इसको मैं थोड़ा शेड दे रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये इस ट्रायंगल ओ ए बी का क्या है? एरिया है। अब जो सेक्टर है वो इससे थोड़ा बड़ा है, ये वाला हिस्सा नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा इस ट्रायंगल से बड़ा है। क्या मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस सेक्टर के एरिया से छोटा है, नजर आ रहा है, डायग्राम से नजर आ रहा है। और एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो इस बड़े ट्रायंगल ओ ए सी, इसके एरिया से क्या है? छोटा है। अब ये फैक्ट मैं इधर लिख सकता हूं किस तरह कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन, क्या है? लेस देन है, छोटा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर? ओ ए बी, और ये छोटा है किससे? बड़े ट्रायंगल के एरिया से, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये इधर डायग्राम से नजर आ रहा है, ये फैक्ट डायग्राम से नजर आ रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी मैंने फाइंड आउट किया है कि ये क्या है? 1/2 R स्क्वायर साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 R स्क्वायर साइन एक्स, ये छोटा है किससे? एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 R स्क्वायर एक्स है, और ये छोटा है किससे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए सी, यानी 1/2 R स्क्वायर टेंजेंट एक्स। अब इन सब में 1/2 R स्क्वायर, 1/2 R स्क्वायर, 1/2 R स्क्वायर ये कॉमन है, इन सबको कैंसिल करो, इन सबको कैंसिल करो। क्या मतलब कि साइन x इज लेस देन x इज लेस देन टेंजेंट x, यानी इसका ये मतलब हो गया कि साइन x इज लेस देन x इज लेस देन टेंजेंट किसके बराबर है? साइन बाई कॉस के बराबर है, साइन बाई कॉस के बराबर है। अब इन इक्वलिटी के दोनों साइडों को आपने साइन x पे डिवाइड करना है। जब मैं साइन x पे डिवाइड करूंगा तो इधर 1 आ जाएगा, दिस इज लेस देन, ये हो जाएगा x डिवाइड बाय साइन x हो जाएगा, और इसे साइन x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos x, 1/cos x। अब आप लोगों ने लिमिटिंग वैल्यूज लेनी है कि when x tends to 0, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में क्या है? लिमिट when x tends to 0। तो हमने इनइक्वालिटी का क्या करना है? इन सब का हमने लिमिटिंग वैल्यू लेना है, यानी 1 इज लेस देन, इधर ले लो लिमिट
when x tends to 0, x divided by sine of x, this is less than limit x tends to 0 1 over cos of x. यानी 1 is less than limit when x tends to 0, x divided by sine of x is less than 1 over cos of 0. यहाँ पे मैंने लिमिटिंग वैल्यू पुट या मैं नहीं पुट करूंगा क्योंकि ये तो मैंने साबित करना है कि sin x बटा x जो है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये क्या है हमारे पास 1 के बराबर आएगा. अब देखो 1 is less than limit when x tends to 0, x divided by sin x is less than 1 over 1. cos 0 1 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 is less than limit when x tends to 0, x divided by sin x is less than 1. थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को एक पोजीशन बताई थी कि अगर a is less than b है और b is less than a है तो इसका मतलब है कि a is equal to b. अब यहां पे देखो सिचुएशन कि 1 is less than limit when x tends to 0, x divided by sin x, और यही लिमिटिंग वैल्यू is less than 1 है. पॉसिबल नहीं है कि 1 इससे छोटा है और ये 1 से छोटा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 is equal to limit when x tends to 0, x बटा हुआ sin x, x बटा हुआ sin x. अब हमारे पास क्या है? वहां पे तो sin x बटा हुआ x है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में या रेसिप्रोकल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x बटा sin है तो ये sin x बटा हुआ x हो जाएगा और ये 1 बटा 1 से क्या आ जाएगा? 1 बटा 1 से वही 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1. हैंस प्रूव्ड. अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये पोजीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 0, अब इधर आ गया sin 2 थीटा और नीचे हमारे पास आ गया 2 थीटा. जितना एंगल है और इतने ही अमाउंट पे ये डिवाइड हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो 1 होगा. इसका रिजल्ट क्या होगा? वो 1 होगा. हाँ, ये याद रखो कि लिमिट when x tends to pi by 2, this is equal to pi by 2 sin x divided by x, ये 1 के बराबर नहीं आएगा. ये 1 के बराबर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? कि यहां पे जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो पाई बाई 2 है. ये कंडीशन मस्ट है कि आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दिस विल टेंड्स टू 0. अगर ये कंडीशन हमारे पास पूरा आ रहा है तो आपने फिर इस एंगल को देखना है. जितना एंगल है अगर उतनी ही अमाउंट पे ये डिवाइड हो रहा है तो इस वक्त आप कह सकते हो कि ये लिमिटिंग वैल्यू 1 के बराबर है. जिस तरह मैंने लिखा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि थीटा टेंड्स टू 0 है. sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, अब जितना यहां पे एंगल बन रहा है इतनी ही अमाउंट पे ये डिवाइड भी हो रहा है, यानी टोटली sin 2 थीटा इस पे डिवाइड भी हो रहा है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा. लेकिन इसके बरअक्स इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x बटा हुआ x. अब x बटा x तो है, जितना एंगल है उतनी अमाउंट पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन इधर जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 को क्लोज नहीं करती, वो पाई बाय 2 है तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर नहीं आएगा. तो हमने इसको अब मुख्तलिफ क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में इस थ्योरम को यूज करना है. चूंकि किताब में प्रूफ नहीं था लेकिन प्रूफ जरूरी है क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में अब इसको यूज करना है. आप लोगों को आई थिंक समझ आया होगा. आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी था. नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.